और किस फील्ड पर सरकार बल्लेबाजी कर रही है। भारत सरकार की बल्लेबाजी तो इस कदर बढ़ रही है कि पेट्रोल सिंह 103 रन बनाकर खेल रहे हैं और दूसरी ओर डीजल यादव जो हैं वो शतक लगाने से मात्र 6 रन दूर हैं। और आपको बता दूं कि वहीं टेस्ट में भारत सरकार के जो बल्लेबाज हैं वो शानदार प्रदर्शन करके, जिसमें सरसों कुमार दोहरा शतक मारने से 200 रन बना चुके हैं। जो सरसों कुमार जो हैं वो दोहरा शतक मार चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी आपको मालूम है कि हाल ही में जो है मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत हुआ था, जिसमें कि बीजेपी के जो यूपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने एक ट्वीट किया। राकेश टिकैत ने जो दावा किया था कि 20 लाख लोगों की भीड़ थी किसान के अंदर, उसी का जो है रीट्वीट करते हुए राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है यूपी के, उन्होंने कहा कि सुना है कि इस आपको मैं सुनाऊं कि उन्होंने क्या रीट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 20,000 जुटा ना पाए 20 लाख का दावा कर रहे हैं राकेश टिकैत। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि सुना है कि मियां खलीफा आने की अफवाह उड़ाई थी, जिसके वजह से थोड़ी बहुत भीड़ आई थी और वो भी निराश होकर के गई है। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। क्या ये हकीकत है कि जो महापंचायत में जो लोगों को जुटाया गया था वो इस बात को, मतलब ये अफवाह फैलाई गई थी कि किसानों ने जो किसान नेता है उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि मियां खलीफा जो है आ रही हैं महापंचायत में। थोड़ा इधर आ जाइएगा सर, आज तो आप टीका वीका भी लगा रखे हैं। सुने हैं कि राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा है कि सुना है कि महापंचायत में मियां खलीफा के आने की बात हुई थी, जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हुई है। इनके पार्टी के नेता जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर इन्होंने इस तरीके का विवादित ट्विटर पे लिखा है तो मैं इनके लिए एक यही जवाब दूंगा, अगर इन्होंने लिखा है तो, कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं तो आप ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं क्या? ऐसे ही भीड़ इकट्ठी करते हैं? आप अपनी सच्चाई जनता के सामने लिख रहे हैं। ऐसे ही भीड़ को इकट्ठा करते हैं जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आते हैं तो आप यही लिख के ट्विटर पर डालते हैं और लोगों को यही संदेश देते हैं कि मियां खलीफा आने वाली है। यही लिखते हैं आप। आपको शर्म नहीं आती इस देश के अंदर किसान को लेकर? आप इस देश के अंदर ये अपमान किसान के साथ साथ उन महिलाओं का भी है जो महिलाएं महापंचायत में मौजूद थीं। तकरीबन लाखों की संख्या में तो महिला बल वहां पर मौजूद था। तो क्या महिला बल इस कारण से आया था? आपको शर्म नहीं आती इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते हुए, इस तरीके की तुच्छ टिप्पणी करते हुए? आपके घर में आपकी माताजी, आपकी बहन ने आपको यही संस्कार दिए, आपके माताजी ने, पिताजी ने यही संस्कार आपको दिए हैं जो आप जनता के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या इसी कारण इसी दिन उन्होंने कहा सुना है, उन्होंने क्लियर भी नहीं किया, कहा है कि सुना है कि मियां खलीफा के आने की बात हो रही है महापंचायत में, जिसके वजह से भीड़ इकट्ठी हो गई। सुना नहीं है ये, सुना। अरे सुनिए, सुना नहीं है ये भी सुनाते होंगे, सुना नहीं ये भी सुनाते होंगे और इसी प्रकार भीड़ को इकट्ठा करते होंगे, तभी इनको पता है, क्योंकि इनका तो काम ही यही है। मुजफ्फरनगर महापंचायत से घबरा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट। वो इसलिए घबरा चुके हैं क्योंकि एक बार फिर 2013 के बाद उत्तर प्रदेश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी आप कह सकते हैं हिंदुस्तान एक हो चुका है, भारत एक हो चुका है, जिसको जातिगत समीकरण में बांट दिया गया था। एक बात आप मुझे बताइए, वहां से नारा दिया गया अल्लाह अकबर हर हर महादेव का, जिसमें खाली सोशल मीडिया पे अल्लाह अकबर चलाया जा रहा है, हर हर महादेव का जो नारा है उसको नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों भाई, क्यों? आप एक बात मुझे बताइए, जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, जैसे हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, वैसे हमने अल्लाह अकबर बोल दिया, हर हर महादेव बोल दिया। क्या देश के संविधान में इस तरीके का नारा देना कानूनन अपराध है? क्या इस तरीके का राइट है? नहीं, हमारे देश में गलत है? आप ये कह रहे कि जय श्री राम के नारे क्यों नहीं लगा? अगर अल्लाह अकबर के नारे लगवाए भाईचारा का संदेश देने के लिए, तो जय श्री राम के भी नारे लगवाने चाहिए, क्यों नहीं लगाए? हर हर महादेव बोला तो, हर हर महादेव बोला तो आपसे तकलीफ क्या है? रोज किसान आंदोलन में आप देखते हैं वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह, ये रोज आंदोलन में बोला जाता है। जो बोले सोने हाल सत श्री अकाल बुलवाया जाता है, वहाँ पे बोला जाता है डेली हर हर महादेव बोला जाता है मंच पे, वहाँ पे अल्लाह अकबर बोला जाता है, क्योंकि ये आंदोलन एक बार फिर इस देश को जोड़ चुका है और देश की एकता, अनेकता, अखंडता से अगर कह रहे हैं कि तोड़ने वाला ये तोड़ने के लिए महापंचायत हुआ, देश को आप कह रहे हैं जोड़ने के लिए ये तो आप देख लीजिए तोड़ कौन रहा है और जोड़ कौन रहा है। तोड़ने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे प्रोपोगेंडे अपनाए, ये तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। तभी 50 लाख की संख्या में, तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा ही मैं आपको बताऊं, किसान वहां पर एकत्रित होता, वो तो कई हजार किसान, लाखों किसानों को रोक दिया गया, कई जगह ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। और आज हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा का नज़ारा में भी हो रहा है।
धारा 144 लागू कर दी गई, नेट सेवा बेहाल कर दी गई। अरे आपने जम्मू कश्मीर से धारा 370 क्या हटाई, आपने पूरे हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर बना के रख दिया। आप कहीं भी कभी भी आप 144 लागू कर देते हैं, कहीं भी नेट सेवा बेहाल कर देते हैं। और उन अंधभक्तों के लिए यही संदेश कि आप कश्मीर में प्लॉट तो खरीद नहीं सके, आपकी औकात नहीं रही कश्मीर में प्लॉट खरीदने की, तो कम से कम बिकते हुए रेलवे और एयर इंडिया, BSNL और MTNL जैसी कंपनियों को ही खरीद लीजिए, क्योंकि आपकी औकात जम्मू कश्मीर में प्लॉट लेने के पास पैसा रहेगा वो खरीदेगा ना। नहीं, ये कह रहे थे ना बहुत तेजी से कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे। किसान को बदनाम करने की कितनी कोशिश करेंगे आप, वो कोशिशें असफल रहेंगी, चाहे वो कोशिशें आपने दिल्ली क्या महापंचायत जो अभी मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ है, इससे आने वाले चुनाव का क्या कनेक्शन है? देखिए, क्या इसका असर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा? भारतीय जनता क्या इसका असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी या कह लीजिए भारत जलाओ पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि ऐसी वाणी बोलिए, जमकर झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी होए। ये इन लोगों का एजेंडा है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर कुर्सी मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में तो अब अंदरूनी दरार भी डलनी शुरू हो गई है। वरुण गांधी के ट्वीट के बाद पूरे देश में हलचल मच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बड़ी खलबली मच चुकी है। वरुण गांधी ने कहा है कि ये अपने देश के किसान हैं, आप इनसे वार्तालाप करिए, और ये जायज़ भी है। किसान पे लाठी डंडे बरसाना क्या सरकार की बहादुरी का प्रमाण है? सरकार अपनी बहादुरी का प्रमाण, सरहद पे खड़े जवान हैं जो शहीद हो रहे हैं, वहां पर उनको एक बार ऑर्डर दे शूट एंड साइड का, वो पाकिस्तान को जवाब देंगे, वो जवाब चाइना को देंगे, वो अमेरिका को देंगे। लेकिन सरकार की औकात इतनी नहीं कि अपनी बहादुरी का प्रमाण सरहदों पर। वही वाली बात करें जो पहले आप बात करते थे। मैंने क्या सवाल किया आपसे कि जो महापंचायत हुआ है मुजफ्फरनगर के अंदर, इससे क्या आने वाले चुनाव का कनेक्शन है? क्या इसका असर दिखेगा? अरे आप दिखेगा, कम से कम इतना बड़ा संख्या बल है। अगर ये आप समझिए, ये इतना बड़ा संख्या बल योगी जी के विरोध में है। और इसमें अभी ये ध्यान रखिएगा, अभी इसमें जो उसी दिन 6 तारीख को विधानसभा घेराव करने के लिए शिक्षक पहुंचे थे लखनऊ के अंदर, मैं आपको बता दूं, ये कोई सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं दिखा रहा, कोई आपको नेशनल चैनल नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको बता दूं कि वहां पर शिक्षक भी आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, इधर SSC GD के स्टूडेंट भी बैठे हैं। और अगर किसान युवा एक साथ अगर आता मुजफ्फरनगर में, तो सरकार को आप ये देखना मुश्किल हो जाता कि सरकार के पक्ष में कौन खड़ा है, क्योंकि विपक्ष की संख्या इतनी बड़ी हो जाती कि सरकार के पक्ष में आज देश में कोई नहीं खड़ा है, सिवाय उनके जिन लोगों को पैसा मिलता है और जो लोग दलाली करते हैं और जिन्होंने आज भी अंधभक्ति का काला चश्मा अपने आंखों के ऊपर चढ़ा रखा है, जिन्हें इस देश की बिकती इकोनॉमी नहीं दिखती, महिलाओं की इज्जत। और आप अंधभक्त किसको कहते हैं? वो तो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र हित में काम करते हैं, राष्ट्र हित में बात करते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप उसको अंधभक्त कह रहे हैं? राष्ट्र के लिए संघर्ष करना, कौन से देश का संविधान पढ़ते हैं मेरे भाई? कौन सी बुक पढ़ के आते हैं जहां लिखा हो कि राष्ट्र के लिए जो आप लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ना है तो सरहदों पर लड़िए। राष्ट्र में कभी ये नहीं सिखाते कि आप अपने ही देश के नागरिकों पर, अपने ही देश के लोगों पर जुल्म करें, अपने ही देश के लोगों को मारें पीटें, उन्हें गाली और गलौज दें। आप देखते होंगे कमेंट में बहुत सारे लोग FB पे नए नए तरीके से ट्रोल करते हैं, गालियां लिखते हैं, जमकर गालियां लिखते हैं, क्योंकि उनके माताजी ने, उनके पिताजी ने उनको यही संस्कार दिखाए हैं। जो संस्कार सीखते हैं वही वो लिखते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि हमारे माताजी पिताजी ने हमें ये संस्कार नहीं सिखाए कि आप किसी को गाली दें या गलत बोलें। हम प्रधानमंत्री को भी सम्मानित तौर पर बोलते हैं, गृह मंत्री को भी सम्मानित तौर पे बोलते हैं, कभी उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग हमने नहीं किया है। लेकिन ये संस्कार उन लोगों के हैं, लेकिन उनके लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो हमारे देश के भाई हैं जो आज राह से भटक चुके हैं, और उनसे यही निवेदन है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को देखें, इकोनॉमी को देखें। हमने बहुत बात कर ली। सुना है कि आपको जो है क्रिकेट के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है, आप क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, थोड़ा पर्सनल आपके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी। हाँ, तो क्रिकेट के बारे में वो हम आपको किसी दिन मैं अपने बारे में बता दूंगा आपको विस्तार से। आज सरकार का क्रिकेट बता देते हैं, सरकार कैसे क्रिकेट खेल रही है और किस फील्ड पर सरकार बल्लेबाजी कर रही है। भारत सरकार की बल्लेबाजी तो इस कदर बढ़ रही है कि पेट्रोल सिंह 103 रन बनाकर खेल रहे हैं, और दूसरी ओर डीजल यादव जो हैं वो शतक लगाने से मात्र 6 रन दूर हैं। और आपको बता दूं कि वहीं टेस्ट में भारत सरकार के जो बल्लेबाज हैं वो शानदार प्रदर्शन करके, जिसमें सरसों कुमार दोहरा शतक मारने से 200 रन बना चुके हैं। जो सरसों कुमार जो हैं वो दोहरा शतक मार चुके हैं। और वहीं आपको बता दूं कि उनके साथी बल्लेबाज कर रहे सोयाबीन शर्मा 120 180 पर 180 अपने निजी स्कोर पे बल्लेबाजी अच्छा हैं। हाँ,
180 पर सोयाबीन शर्मा जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और मात्र 20 रन दूर हैं अपना शतक बनाने से। ये देश की इकोनॉमी की हालत है क्रिकेट के समीकरण में। देश के प्रधानमंत्री जी उन किसान के बच्चों को बोल तो देते हैं जब वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं, जब वो सिल्वर लेकर आते हैं, लेकिन जब किसान पिटता है तो उसको लेकर प्रधानमंत्री चुप लगा लेते हैं। प्रधानमंत्री कभी कहते हैं कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, कॉल पे कभी बात नहीं करते हैं। क्या आपके पास आज प्रधानमंत्री का नंबर है जिसका नंबर लेकर, प्रधानमंत्री का नंबर लेकर वहाँ बॉर्डर पे बैठे किसान भाइयों की बात हम किसान से करा सकें, प्रधानमंत्री से करा बहुत सकें? पुरानी बात है, पहले बात हुई थी कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, आप कह रहे हैं कि आपने देखा ना किस तरीके से किसान को पीटा गया। ये देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये देश के लोकतंत्र को आज खतरा है कि किसान को लाठी डंडे से बेरहमी से उसको जख्मी किया गया। और किसान की यही मांग है कि हरियाणा के अंदर एसडीएम के ऊपर 302 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए और वहां पर जो किसान भाई जो हमारा शहीद हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए और ये हक के साथ होना भी चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जय भारत। चलिए, तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े थे, इनसे हमने के मुद्दों पर बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।